Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms based on previous year SSC examination. तो SSC examination के based upcoming exams के लिए हम कुछ synonyms antonyms की practice करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the underlined word. तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिनोनिम पूछा है अंडरलाइन वर्ड का. ये सेंटेंस है, इसमें अंडरलाइन वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है. बुलिंग इज अ रेदर अनएक्नॉलेज्ड सोशल इविल. तो अनएक्नॉलेज का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है. बताया गया कि बुलिंग जो है वो एक अनएक्नॉलेज सोशल इविल मतलब सामाजिक बुराई है. बुलिंग मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, किसी को वीक समझ के कमजोर समझ के उसको डराना धमकाना डोमिनेट करना, उसे हम कहते हैं बुलिंग. तो बुलिंग एक अनएक्नॉलेज्ड सोशल इविल है, ये सेंटेंस में बोला गया. अनएक्नॉलेज का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस हैं unidentified, notable, infamous, famed, named. Unidentified. Unidentified मतलब जिसको भी इतना आइडेंटिफाई ना किया गया हो, जिसको पहचान ना की जा सके. नोटेबल. नोटेबल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, जैसे पॉइंट टू बी नोटेड. सुना होगा पॉइंट टू बी नोटेड. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया जाता है. आप भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाते हैं. तो नोटेड मतलब होता है इम्पोर्टेंट. नोटेड का एक और मतलब भी होता है सेलिब्रिटी, हाउस होल्ड नेम, जो घर घर का नाम हो, बहुत ही मशहूर बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो, उसको भी हम नोटेड कहते हैं. हाउस होल्ड नेम. इनफेमस. इनफेमस का मतलब ये नहीं है कि जो फेमस नहीं है. फेमस सोच लेना. इनफेमस का मतलब होता है इल फेम्ड, जो बुरे कारणों के लिए फेमस है, बुरी चीजों के लिए फेमस है, उसे हम कहते हैं इनफेमस. नेम्ड. नेम्ड का मतलब होता है टाइटल्ड, किसी को कोई नाम देना, उपाधि देना, उसे कहते हैं नेम्ड. जैसे गांधी जी इज नेम्ड द फादर ऑफ द नेशन. उनको वो उपाधि दी गई, उनको टाइटल दिया गया, ये होता है नेम्ड. तो अनएक्नॉलेज का सिनोनिम क्या होगा? नोटेबल तो इंपॉर्टेंट हो गया. इनफेमस इल फेम्ड. नेम्ड मीन्स टाइटल्ड. आंसर इसका होगा अनआइडेंटिफाइड. अनएक्नॉलेज का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड, अनरिकॉग्नाइज्ड, कि जिसको भी इतना, जिसके बारे में लोगों को पता ना हो, लोग इसके ज्यादा पहचानते ना हो, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, इसे कहते हैं अनएक्नॉलेज्ड. अनएक्नॉलेज का सिनोनिम हो जाएगा अनआइडेंटिफाइड. अनएक्नॉलेज मीन्स अननोन, अनरिकॉग्नाइज्ड. नोटेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सेलिब्रिटी, हाउस होल्ड. सेलिब्रिटी मेरे बहुत फेमस है, घर घर का नाम है, तो उसे नहीं पता है नोटेड. और नोटेड का मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं. इनफेमस इल फेम, ठीक है, जो बुरे कारणों से फेमस हो, बुरी चीजों के लिए फेमस हो. और नेम्ड का मतलब कॉल्ड, टाइटल, तो किसी के कोई नाम देना या कोई उपाधि देना, उसे हम कहते हैं नेम्ड. आंसर आइडेंटिफाइड हो गया. नेक्स्ट देखिए. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पे एंटोनिम बताना. द मैनेजर डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट as the bank was declared to be insolvent. Insolvent का आपको एंटोनिम बताना है. मैनेजर ने डिसाइड किया अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए. as the bank was declared to be insolvent. The bank insolvent declare हो गया था. Insolvent का मतलब क्या होता है? Insolvent का मतलब होता है not able to pay द डेट्स. मतलब उनके पास इतने फंड्स नहीं है कि अपने ड्यूज को क्लियर कर पाए. जो फंड्स ऑ करते हैं, जो उन्होंने उधार लिया हुआ है, जो उन्हें पे करना है, अपने डेट्स को पे करना है, उसके लिए इनफ फंड नहीं है, मतलब पैसों की शॉर्टेज होना, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट. अपने डेट्स क्लियर नहीं कर पाना, जो ऑस है, मतलब जो उन्होंने उधार लिया हुआ है उसको वो पे नहीं कर पा रहे, ये होता है इंसॉल्वेंट. उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस है इंडिपेंडेंट, कमर्शियल, एफ्लुएंट, बैंकरप्ट. इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्र हो गया. Commercial business related. जैसे this land is used for commercial purpose, business related. Commercial का एक मतलब एडवर्टीजमेंट भी होता है. एफ्लुएंट. अच्छा, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना, पैसे से फुल रहना. एफ्लुएंट ऐसे याद रखना. एफ्लुएंट पैसे से फुल रहना, फुल ऑफ मनी. रिच. एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी. एंड बैंकरप्ट. बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट ही है. इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट सिनोनिम्स हैं. बैंकरप्ट का मतलब भी होता है नॉट एबल टू पे द ड्यूज, मतलब इतने फंड्स ना होना कि अपने ड्यूज पे कर पाए. वैसे याद रख सकते हो, बैंक बैंकरप्ट हो गया, मतलब अपने ड्यूज जो है वो पे नहीं कर पा रहा, फंड्स नहीं है उनके पास. तो इंसॉल्वेंट का बैंकरप्ट तो सिनोनिम हो गया.
तो ये आंसर नहीं होगा, हमें तो एंटोनिम चाहिए। इंडिपेंडेंट भी नहीं, कमर्शियल नहीं, अभी हमने देखा था। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, उनके पास फंड्स नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं क्लियर कर पा रहे। और एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, वेल्थी। तो आंसर इसका एफ्लुएंट हो जाएगा। एफ्लुएंट मीन्स रिच, कमर्शियल मीन्स बिजनेस एडवर्टीजमेंट, तो आंसर एफ्लुएंट होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ भी एंटोनिम बताना है। He is so servile that other people take advantage of him. वो इतना सर्वाइल है कि बाकी लोग उसका फायदा उठाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, सर्वाइल का एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है एरोगेंट, शिपिश, बिकरिंग, कनिंग। ये सो सर्वाइल। सर्वाइल क्या होता है? सर्वाइल होता है जो दूसरों को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनकी सारी बातें मान लेता है, उनके कहे अनुसार करता है। मतलब कुछ लोग होते हैं दूसरों को प्लीज करने के लिए, उनके लिए बहुत ऑबिडियंट होना, तो मतलब दूसरे कह रहे हैं उनकी बात मान लेना, उनको ऑबे करना, जैसे अपनी बॉस की सारी बात मान लेना, उनको ऑबे करना, उनको खुश करने के लिए। तो टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए उनकी बातें मानना, ऑबिडियंट होना, आज्ञाकारी होना, उसे कहते हैं सर्वाइव। तो सर्वाइव का ऑपोजिट क्या होगा? एरोगेंट, एरोगेंट मतलब हो गया घमंडी, हॉटी, प्राउडी। शिपिश, शिपिश का मतलब होता है एम्बैरेस्ड और रिमोर्सफुल, तो किसी बात को लेकर आपको गिल्ट होना, पछतावा होना, और किसी चीज को लेकर शर्मिंदा होना, उसे कहते हैं शिपिश। बिकरिंग, बिकरिंग का मतलब होता है क्वेरल, आर्ग्यू, मतलब बहसबाजी होना, लड़ाई झगड़ा होना, उसे कहते हैं बिकरिंग। और कनिंग का मतलब तो होता है क्लेवर, बुद्धि, चंटो चालाक, इसको कनिंग कहते हैं। तो एंटोनिम क्या होगा? सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब हुआ ओबीडियंट, जो दूसरों की बात मान लेते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वैसे लोग होते हैं जो दूसरों की बात नहीं मानते, जो घमंडी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा एरोगेंट। हमसे एंटोनिम पूछा था। ठीक है। सर्वाइल मीन्स ओबीडियंट, सबसर्वियंट, सबसर्वियंट, ओबीडियंट। सर्वाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो दूसरों की बात मान लेते हैं उनको खुश करने के लिए। ठीक है। इसको सब सर्वियंट भी कहते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि सब सर्वेंट, सब सर्वेंट, सब सर्वियंट होते हैं, मतलब उनको सब सर्वियंट होना पड़ता है, जैसे उनका बॉस है उन्हें वैसा करना पड़ता है। तो सब सर्वेंट, सब सर्वियंट होते हैं, ऐसा याद रख सकते हो। शिपिश का मतलब होता है एम्बेरेस्ड, रिमोर्सफुल, मतलब उसकी शिप चोरी हो गई तो वो शर्मिंदा हुआ, उसे बहुत पछतावा हुआ, तो इसे शिप से रिलेट करके आप याद में बोलना शिपिश, एम्बेरेस्ड, रिमोर्सफुल, तो किसी बात पे शर्मिंदा होना या पछतावा होना। बिकरिंग, आर्ग्यू, क्वेरल, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा करना, बिकरिंग। इसको ब्रिक्स से याद करो, जब लड़ाई झगड़ा होता है, किसी की लड़ाई झगड़ा होता है तो वो सबसे ईंट या पत्थर उठा के ले आते हैं, ब्रिक्स उठा कर ले आते हैं लड़ने के लिए। वरना बहुत गलत बात है, बट याद रखेंगे इस बात से, तो ब्रिक्स से बिक्री आप याद रखो, तो झगड़े से रिलेटेड हो। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, विल, ठीक है, विटी, क्लेवर, चंटो चालाक, तो आंसर इसका एरोगेंट होगा। ठीक है, एंटोनिम पूछा गया था हमसे सर्वाइव का, वो एरोगेंट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सेट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अ डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। इसका जो डॉग है वो फेंस के अंडर क्लाइम कर सकता है, मतलब नीचे क्लाइम कर सकता है। तो अंडर का एंटोनिम बताओ। ओवर, सिंक, बिहाइंड, बिनीथ। ओवर का मतलब होता है ऊपर, अपर, जो बात करते हैं। सिंक का मतलब होता है किसी डूबना, पानी में कुछ डूब जाना, सिंक तब डूबना हुआ। बिहाइंड, पीछे। और बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है बिलो, नीचे वाले लेवल पे, बीनीथ, बिलो लेवल। अंडर का मतलब भी नीचे होता है और बीनीथ का मतलब भी नीचे, बिलो। ये तो एक जैसे होगा, सिनोनिम्स हो गए, ये नहीं होगा आंसर। बिहाइंड, पीछे, वो भी कुछ हमारा सेंस नहीं बन रही। सिंक का मतलब भी डूबना हुआ, आंसर होगा ओवर। वैसे भी अंडर का ऑपोजिट ओवर हो जाएगा, अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर, तो अंडर का एंटोनिम हो जाएगा ओवर। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको सिनोनिम बताना। वर्ड गिवन है आपको हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, ठीक है। ऑप्शन है प्लेजेंट, हॉस्पिटेबल, एम्पैथेटिक, अनफ्रेंडली। प्लेजेंट का मतलब वो अच्छा, जैसे प्लेजेंट वेदर, वो सुना होगा, मतलब अच्छा। हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल मतलब होता है फ्रेंडली, वेलकमिंग, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स को फ्रेंडली फ्रेंडली बिहेव करते हैं, वो वेलकमिंग होते हैं, ऐसे याद रखेंगे। एम्पैथेटिक, अनफ्रेंडली। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथेटिक
एम्पैथेटिक का मतलब होता है समानुभूति। जैसे आप किसी का दुख दर्द समझ के आप खुद को उसकी जगह रख पा रहे हो, आपके सामने कोई ट्रबल में हो, कोई तकलीफ में, किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी से वो गो थ्रू कर रहा है, गुजर रहा है, तो आप खुद को उसकी जगह पे रख पा रहे हो और फील कर पा रहे हो कि उसको कैसा लग रहा होगा, उसे कहते हैं एम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब होता है किसी को दया करना, सहानुभूति करना, उसके दुख दर्द को समझना। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है खुद को किसी दूसरे की जगह रख के देखना, समानुभूति, या आपको फील हो कि वो कैसा फील कर रहा है उसे समझ पाना, खुद को उसकी जगह रख के देख पाना, उसे कहते हैं एम्पैथी। जब भी पैथी वर्ड आएगा ना, पैथी, एम्पैथेटिक, सिंपैथी, एपैथी, एंटीपैथी, कई बार सुनोगे, तो पैथी वर्ड हमेशा फीलिंग से रिलेटेड होता है, फीलिंग से। तो एम्पैथेटिक मतलब वो खुद को दूसरे की जगह रख के फील करवाना कि वो कैसा सोच रहा होगा, तो पैथी वर्ड फीलिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है। अतः हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम का अनफ्रेंडली होगा, हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली। प्लेजेंट मीन्स नाइस, एंजॉयबल, नाइस, अच्छा। तो हॉस्पिटेबल मतलब वेलकमिंग, फ्रेंडली हमने देख लिया। अनफ्रेंडली इसका आंसर हो जाएगा, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। जैसे आप कह सकते हो कि उसको हॉस्टल में बहुत अनफ्रेंडली लगता है, उसके हॉस्टल में कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो उसको, कई बच्चों को हॉस्टल में अच्छा नहीं लगता, उनको होता है कि बस छुट्टियां हो जाए और हम घर वापस आ जाए। तो हॉस्टल में बहुत अनफ्रेंडली लगता है कि अपनापन नहीं लगता। इससे आप याद रखोगे, हॉस्टाइल हॉस्टल से याद रखना, अनफ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन? क्या आप उस पुराने एडेज को जानते हो कि शो चलते रहना चाहिए? ऑप्शंस बताते हैं, एंटोनिम बताना है आपको एडेज का। ऑप्शंस है मिसकंस्ट्रक्शन, रिब्यूक, डेयर, एडिक्शन। मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है मिसबिलीव, किसी चीज को लेकर एक गलत मान्यता होना, मिसबिलीव कहते हैं जिसे। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब होता है किसी को डांटना, स्कॉल्ड, रेप्रीमांड, किसी को डांटना, फटकारना, उसे कहते हैं रिब्यूक। डेयर, डेयर मतलब किसी चीज को करने की हिम्मत करना, इसे कहते हैं हाउ डेयर यू डिड दैट, किसी आपको हिम्मत कैसे हुई है करने की। तो डेयर का मतलब होता है किसी चीज को करने की गट्स होना, हिम्मत होना। एडिक्शन, एडिक्शन तो मतलब लत, किसी चीज की लत होना। ये तो डेयर गेम तो सबने खेली होगी, सुना ही होगा। तो डेयर का मतलब होता है किसी चीज को करने की हिम्मत करना। तो एडेश, एडेश का एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? एडेश का मतलब होता है प्रोवर्ब, कोई कहावत, कहावत कि आप वो पुरानी कहावत जानते हो, तो उनका ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन, तो शो चलते रहने चाहिए। तो एडेज का एंटोनिम बताइए। एडेज का मतलब हो गया कहावत, एक मान्यता है, पुरानी मान्यता। और हमने जब ये मिसकंस्ट्रक्शन देखा, तो उसका मतलब क्या था, मिसबिलीव, कोई गलत मान्यता होना। तो एंटोनिम मिसकंस्ट्रक्शन होगा एडेज का। एडेज मीन्स प्रोवर्ब, कोई कहावत जो लोग मानते हैं। और रिब्यूक का मतलब स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। मिसकंस्ट्रक्शन मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत मानना, ठीक है, कोई गलत मान लेना। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate antonym of the underlined word. He was compelled by everyone to join the group. कंपेल्ड का एंटोनिम बताओ, सबने उसको कंपेल किया ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। कंपेल का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स करना, दबाव देना, प्रेशर डालना। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबने उस पर दबाव डाला, फोर्स किया। तो कंपेल का ऑपोजिट बताओ। ऑप्शन है डेम्यूर, ऑब्सक्योर्ड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। डेम्यूर, ऑब्सक्योर्ड, कन्फेस्ड, इंड्यूस्ड। के आंसर देख लेते हैं पहले। आंसर इसका इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब होता है परसुएट, कन्वेंस, किसी को किसी चीज को करने के लिए मनाना, कन्विंस करना। कंपेल का मतलब तो फोर्स करना, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबने उसको फोर्स किया। और इंड्यूस का मतलब होता है मनाना, कन्विंस करना, परसुएट करना, राजी करना किसी चीज के लिए। तो एंटोनिम इसका इंड्यूस हो जाएगा। बाकी डेम्यूर, ऑब्सक्योर्ड और कन्फेस, इनका मीनिंग देखते हैं। कन्फेस का मतलब तो होता है कि कोई चीज एक्सेप्ट करना, अपनी गलती मान लेना, उसे कहते हैं कन्फेस। ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है कि जो चीज क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर्ड। कोई चीज जो आपके सामने स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, उसको ऐसे याद रख सकते हो। हर स्कोर वाज ऑब्सक्योर्ड, मतलब उसने कितना स्कोर किया
एग्जाम उसका क्लियर हुआ नहीं हुआ, उसने क्या स्कोर किया, ये क्लियर नहीं था। तो ऑब्सक्योर्ड का मतलब होता है नॉट क्लियर, नॉट क्लियर कि उसका स्कोर क्लियर नहीं था, कि उसने कितना स्कोर किया वो क्लियर नहीं था, अस्पष्ट, अनक्लियर उसे कहते हैं ऑब्सक्योर्ड। ठीक है। और डेम्योर, डेम्योर का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, किसी चीज का विरोध करना। कंपेल्ड मीन्स फोर्स्ड, डेम्योर मीन्स ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट विरोध करना, और इंड्यूस मतलब कन्विंस मनाना। ठीक है। तो इंड्यूस ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा कन्विंस्ड, कंपेल्ड का, कंपेल्ड का इंड्यूस सिनोनिम होगा कन्विंस का या परसुएट का। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम देखो। Israel has been a staunch ally of the United States. इसराइल एक staunch ally रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो staunch का यहाँ पे आगे एंटोनिम बताऊंगा। ऑप्शन है resolute, careless, confused, unsteady. resolute, careless, confused, unsteady. resolute का मतलब होता है firm, strong, ठोस। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने सुना होगा, न्यू ईयर पे लोग रेजोल्यूशन लिखते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हो तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करते हो, उसको पक्के प्रॉमिस करते हो, अपनी निभाओ, तुम्हारी वो बात की बात है। तो रेजोल्यूट का मतलब होता है ठोस, फर्म, स्ट्रॉन्ग। केयरलेस लापरवाह हो गया, कंफ्यूज जब तो समझ नहीं आता। अनस्टेडी, अनस्टेडी का मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो, स्थायी ना हो, उसे कहते हैं अनस्टेडी। स्टॉन्च का एंटोनिम क्या होगा? तो स्टॉन्च का मतलब देख लेते हैं पहले। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, फेथफुल, स्टेबल। लॉयल और जो फेथफुल हो, वफादार हो, स्टेबल हो, स्थायी हो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनस्टेडी, अनस्टेबल। ठीक है। स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, फेथफुल, वफादार। रेसोल्यूट मतलब फर्म, स्ट्रॉन्ग, ठोस। और अनस्टेडी का मतलब होता है अनस्टेबल, अस्थिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate synonym of the underlined word. तो sentence given है, the salesman yielded to the demands of his corrupt boss. salesman ने yield किया अपने corrupt boss की demands पे। yielded का आपको synonym बताना। options हैं conceded, courted, wounded, friended। conceded, courted, wounded, friended। कंसीडेड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मान लेना, कंसीडेड। कॉटेड, कॉटेड मतलब होता है फॉलो करना, किसी का पीछा करना। पुंडित, पुंडित का मतलब एनॉय, डिस्टर्ब, किसी को परेशान करना, डिस्टर्ब करना। और ट्रेंडेड, ट्रेंडेड मतलब जो ट्रेंड में हो, फैशन में हो। और ट्रेंडेड का मतलब एक और भी होता है कि टू बेंड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ मूव करना, उसे भी कहते हैं ट्रेंडेड। तो यील्डेड का सिनोनिम क्या होगा? यील्डेड का मतलब होता है सरेंडर, गिव अप कर देना, सरेंडर कर लेना, कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। उसका सिनोनिम कंसीडेड। यील्डेड मीन सरेंडर, स्वीकार कर लेना। कंसीड का मतलब ये होता है एक्सेप्ट, सरेंडर। कॉटेड मीन्स चेस, फॉलोड, पीछा करना। फाउंडेड, एनॉय, डिस्टर्ब, परेशान करना। ट्रेंडेड मीन्स मूव और टर्न अवे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी तरफ मूव करना, किसी तरफ टर्न करने की तरफ मुड़ना। और ट्रेंड का एक मतलब जो फैशन में भी, मतलब प्रचलन में चल रहा है, उसको भी कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कंसीडेड। दोनों का मतलब होता है यील्डेड और कंसीडेड का, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट करना, सरेंडर करना। नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है आपको डेरिजन, डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है मौखरी, हंसी मजाक, जोक, उसे कहते हैं डेरिजन। ऑप्शंस गिवन है डिसइंटीग्रेशन, एडमिरेशन, टर्मिनेशन, एस्टिमेशन। एंटोनिम बताना है हमें डेरिजन। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई चीज डिकम्पोज होना, डीके मतलब कोई चीज खत्म होना, उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। लाइक द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, तो राज्य भाग का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो खत्म होना, डिकम्पोज होना, डीके होना, उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। एडमिरेशन, या किसी को एडमायर करते हो, उससे इंस्पायर होते हो, उसको अपनी प्रेरणा मानते हो। टर्मिनेशन,
टर्मिनेशन किसी चीज का एंड होना, जैसे टर्म खत्म होता है तो टर्म एंड एग्जाम सकते हैं, तो टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड, किसी चीज का खत्म होना, एंड होना। एस्टिमेशन अंदाजा, किसी चीज का अंदाजा, एस्टिमेट कहते हैं, एस्टिमेट तैयार कर दो, बजट का एक एस्टिमेट तैयार होता है, तो एक अंदाजा उसे कहते हैं एस्टिमेशन। एंटोनी बताइए डेरिजन। डेरिजन का मतलब हंसी मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, उसको हंसना मजाक करना। और एडमिरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, उसे प्रेस करना, उसे अपनी प्रेरणा मानना। तो एडमिरेशन का मतलब होता है प्रेस करना, किसी की तारीफ करना। डेरिजन मौकरी, हंसी मजाक करना। तो डेरिजन का ऑपोजिट एंटोनी होगा एडमिरेशन। टर्मिनेशन का मतलब तो एंड मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है गिवन वर्ड का। वर्ड गिवन है आपको पर यूज, पर यूज। ऑप्शंस हैं चेक, ड्रॉ, परस्यू, नरेट। चेक, ड्रॉ, परस्यू, नरेट। चेक करना कोई चीज, ठीक है, जांचना। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब एक तो ड्राइंग करना, ड्रॉ करना, कुछ चित्र बनाना, ड्रॉ करना। और एक ड्रॉ का मतलब ये होता है जब मैच ड्रॉ हो जाता है, कई बार बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ भी उस सिचुएशन को भी कहते हैं जिसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, तो उसको भी ड्रॉ कहते हैं एक। और एक ड्रॉ का मतलब तो ड्राइंग से रिलेटेड हो गया। नरेट, नरेट का मतलब होता है कथा कहना, कोई नरेटर होता है जो कथावाचक, जो कहानी कोई सुना रहा हो, कथा सुना रहा हो। तो सिनोनिम बताइए परयूस का, इससे कंफ्यूज मत होना परस्यू से। परयूस और परस्यू लगते एक जैसे हैं पर डिफरेंस है मीनिंग में। परयूस का मतलब होता है चेक करना, चेक, रिव्यू, कोई चीज जांचना, रिव्यू करना, चेक करना, ठीक है, देखना सब ठीक है। और परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, चेस करना। तो आपको सिनोनिम बताना था परयूस का, तो परयूस का सिनोनिम होगा चेक, रिव्यू। परयूस मीन्स चेक, रिव्यू, किसी चीज को रिव्यू करना, ठीक है, जांचना, चेक करना। और परस्यूस, परस्यू का मतलब होता है फॉलो। तो परयूस यूजेस चेक करना, ऐसे याद कर लो, किसी चीज के यूजेस को चेक करना, कि कोई चीज आप खरीदते हो, कोई चीज बाय कर रहे हो, तो उसके क्या क्या यूजेस हैं इसको चेक करना अच्छे से। तो परयूस का मतलब हो गया चेक करना, रिव्यू करना। और परस्यू मतलब फॉलो करना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम बताना है। The patient found the doctor to be obtuse and distracted by constant calls on his phone. पेशेंट को डॉक्टर obtuse लगे और उसको ये भी लगा जो डॉक्टर है वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बाय कांस्टेंट कॉल इज ऑन हिज फोन। तो उनको कांस्टेंट कॉल आ रहा है, बार बार फोन कॉल आ रहा है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान हट रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्लगिश, लेजी, या फिर स्लो, मतलब थोड़ा ढीला होना। पेशेंट को ऐसा लगा कि डॉक्टर थोड़ा ढील है, स्लो है, या फिर लेजी है, और बार बार अपने फोन कॉल्स पे, फोन पे ही बात करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनका ध्यान हट रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का एंटोनिम बताइए। ऑप्शंस हैं एस्ट्यूट, ओबेस, बैनल, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, बैनल, ओबीस, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब तो होता है क्लेवर, क्लेवर। और यहाँ पे हमें ऑपोजिट बताना है ऑप्टिक्स का, चलिए देखते हैं। ओबेस, ओबेस, आपने ओबेसिटी सुना होगा, ओबेसिटी, ओबेसिटी से ही है ओबेस। ओबेसिटी होता है ओवरवेट होना, एक ऐसी कंडीशन जहाँ ओवरवेट हो जाता है इंसान और वो हेल्दी नहीं होता, उसे कहते हैं ओबेसिटी। बैनल, बैनल का मतलब होता है जो बहुत ऑर्डिनरी, कॉमन, बहुत साधारण, उसे कहते हैं बैनल। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब वो डेट से आउट हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया। कोई चीज जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है। आपने अगर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के जो बच्चे होंगे उन्होंने सुना होगा ऑब्सोलीट, ऑब्सोलेसेंस। ये ऑब्सोलीट मतलब होता है कि आउटडेटेड हो जाना, आप ऐसे समझ सकते हो ऑब्सोलीट कि लेट हो गया, अब ये प्रोडक्ट लेट हो गया, पहले चलता था टेक्नोलॉजी अब नहीं चलती, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो एंथोनिम क्या होगा ऑप्टिक्स का? ऑप्टिक्स का मतलब है स्लो,
आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्यूट। ऑप्टिबुस का मतलब हुआ स्लो, स्लगिश, लेजी होना, स्लो होना, ढीला होना, और उसका ऑपोजिट क्लेवर हो जाएगा, एस्ट्यूट हो जाएगा। ऑब्सोल्यूट मतलब आउटडेटेड, आउट ऑफ डेट। एंड बैनल मीन्स ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत साधारण, बहुत कॉमन, जिसमें जो इंटरेस्टिंग ना हो उसे कहते हैं बैनल। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।